गोयल टीएमटी। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। उदयपुर में कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर नव संकल्प शिविर किया और उसमें जो निर्णय लिए गए उसके क्रियान्वयन को लेकर आज से रायपुर में छत्तीसगढ़ नव संकल्प शिविर का आयोजन शुरू हो चुका है। पहले दिन उदयपुर में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने संबोधन दिया था, उसे राज्य के तमाम नेताओं को सुनवाया गया, उसके बिंदुओं से अवगत कराया गया। कांग्रेस 2023 की तैयारी में जुट गई है और उन संकल्पों का प्रदेश में कैसे लाभ लिया जाए, कैसे पूरा किया जाए, इस पर बात कर रहे। इधर पूर्व सीएम रमन सिंह ने तंज कसा कि कांग्रेस के लिए चिंता की बात है, क्योंकि पूरे देश में सफाया हो गया और आने वाले वक्त में छत्तीसगढ़ में भी सुपड़ा साफ होगा। बड़ा सवाल यह कि मजबूत स्थिति में जिस राज्य में पार्टी दिखती हो, उसकी सरकार चल रही हो, जहां पार्टी की कमजोर स्थिति बीजेपी की दिखाई दे रही हो, वहां पर यह राय क्या सियासत है, क्या तर्क हैं उनके, क्या तर्क हैं, इसके पलटवार में दोनों पक्षों को सुनेंगे। लेकिन एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे और रिपोर्ट के साथ साथ ये भी बता दें कि इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज ओपी चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के एक युवा और लगनशील नेता जुड़े, और शिशुपाल सोरी साहब, एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, कांग्रेस पार्टी के विधायक महोदय। आप दोनों को नमस्कार। आप दोनों से चर्चा की शुरुआत हम करेंगे, लेकिन इसके पहले जय जोहार। जय जोहार। कांग्रेस का नवसंकल्प शिविर उदयपुर, कांग्रेस का नवसंकल्प शिविर रायपुर। उदयपुर नवसंकल्प शिविर की तर्ज पर ठीक 20 दिन बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने रायपुर में भी नवसंकल्प शिविर का आयोजन किया। 2 दिवसीय शिविर में उदयपुर शिविर में लिए गए नव संकल्पों पर चर्चा होगी। पहले दिन शिविर में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के उदयपुर में दिए गए भाषण को दिखाया गया। इसके बाद सीएम भूपेश बघेल और पीएल पुनिया ने संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उदयपुर के चिंतन शिविर में जो प्रस्ताव पारित हुए, उन पर आगे हमें काम करना है। जो दिशा निर्देश मिले हैं, उनका पूरे प्रदेश में पालन करना होगा। वहाँ जो प्रस्ताव पारित हुए, उसके अनुसार हम लोगों को काम आगे करना है। वहाँ जो निर्देश दिए गए, फैसले लिए गए हैं, उसके पालन हम लोगों को प्रत्येक प्रदेश में करना है। इससे पहले 50-50 फॉर्मूले पर भी कांग्रेस नेताओं ने बेबाकी से अपनी राय रखी। शिविर के दूसरे दिन प्रदेश के वरिष्ठ नेता अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय रखेंगे। इसमें 50+ में कोई दुविधा नहीं है। हमारे बहुत ही प्रतिभाशाली नौजवान हैं जो जगह लेने के लिए तैयार हैं, और 50% ही तो है, कोई 100% तो नहीं कहा जा रहा है। नेताओं को 5-5 नेताओं को टॉपिक दी गई है। उस टॉपिक में हम कैसे जमीनी स्तर पर काम करें, उसके बारे में अलग अलग नेता उन मुद्दों पर विस्तार से अपनी बात रखेंगे। हालांकि कांग्रेस के नवसंकल्प शिविर पर विपक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि वो जितना भी चिंतन कर लें, देश में पहले उनका सफाया हो रहा है। आने वाले समय में कांग्रेस छत्तीसगढ़ से भी साफ हो जाएगी। चिंतन शिविर इतना ज्यादा होने लगे, चिंता होने लगी उनको। इनका जो प्रमुख ट्रेनर था, कोच जिसको कहा जाता है, वो मैदान छोड़ के भाग गया है। पीके बोलता है कि इनको मैं कुछ सिखा ही नहीं सकता, क्योंकि सीखना ही नहीं चाहते। कांग्रेस किसी से कुछ सीखना ही नहीं चाहती। नव संकल्प शिविर में राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव पेश हुआ। संगठन महामंत्री अमरजीत चावला ने प्रस्ताव रखा। इसका समर्थन शिविर में मौजूद सभी लोगों ने हाथ उठाकर किया। बहरहाल उदयपुर में लिए गए नव संकल्पों को हकीकत में बदलने कांग्रेस 2 दिन रायपुर में मंथन करेगी। अब सवाल ये, 2 दिन की चर्चा के बाद उन संकल्पों को कांग्रेसी जमीनी स्तर पर कैसे उतार पाते हैं, जिससे उन्हें आगामी 2023 विधानसभा चुनाव में फायदा मिल पाए। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। चलिए, तो आप देख रहे हैं हमारे साथ में ओपी चौधरी साहब और शिशुपाल सोरी जी जुड़े हुए हैं, और लंबा तजुर्बा शिशुपाल सोरी साहब को है। जमीन पर भी काम उन्होंने देखा है, पार्टी का भी काम वो देख रहे हैं। शिशुपाल जी, आपने विपक्ष की प्रतिक्रिया सुनी। उनका कहना है सारे देश में कांग्रेस का सफाया हो गया, इसीलिए चिंता आप कर रहे हैं। चिंता लाजमी भी है, और साथ में ये भी कहा है कि पीके भी सिखा नहीं पाए, वो भी कोचिंग देना चाहते थे लेकिन छोड़ के चले गए। विपक्ष की इस राय पर कांग्रेस पार्टी की क्या राय बनती है, या क्या उनका कहना है, कैसे देखते हैं आप इसे? पुनीत जी, जो बातें कही रमन सिंह जैसे परिपक्व नेता
तो कांग्रेस जो पार्टी है, राजनीतिक पार्टी, ये एक विचारधारा की पार्टी है और विचारधारा चाहे कोई भी हो, ये कभी मर नहीं सकती, कभी समाप्त नहीं हो सकती। और ये जो कांग्रेस पार्टी है, जो हजारों कुर्बानियों के बाद बनी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इन्होंने जो बलिदान दिया, उनके रग रग में, हमारे हर कांग्रेसियों के रग रग में वो खून दौड़ रहा है जो गरीबों के लिए उस समय जो अत्याचार हुए। तो इसीलिए हमारे जो फोकस है गरीबों पे, जो जुल्म सह रहे हैं उन पे, और जो गरीब किसान, मजदूर और जो फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स, तो ये सर्वहारा वर्ग के लिए एक जो चिंता करने वाली अगर एकमात्र पार्टी है तो वो कांग्रेस है। और इनके पीछे जो सोच है गांधी जी का कि कैसे सुराजी ग्राम आए, और ये जो गांव की जो संपत्ति है उसका उपयोग किस तरह से हो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, कुटीर उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, उनको कैसे बढ़ाया जाए। तो ये सुराजी गांव का जो सपना देखा था वो हमारे सोच में है। और अभी ये जो कह रहे हैं कि ये जो कांग्रेस देश से खत्म हो रही है, उनको चिंता करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ से शुरुआत हो रही है, वो अभी कहाँ सिकुड़ते जा रहे हैं ये हमारे जनता ने बता दिया है। इनकी जो सांप्रदायिक सोच है, इनकी जो पूंजीवादी सोच है, कुछ घरानों को आप बढ़ाओ, बाकी लोगों को, गरीब से गरीब, जो ये जो खाइयां हैं, आर्थिक विषमताएं जो बढ़ रही है, ये जनता के सामने आपकी बात पर मैं ओपी चौधरी जी से उत्तर लेता हूं। ओपी चौधरी जी, दो प्रश्न है मेरे और इनके साथ आप अपनी बात भी रख दीजिएगा। प्रश्न नंबर एक ये कि जिस राज्य में पार्टी, कांग्रेस पार्टी सबसे मजबूत स्थिति में है, जिसके सामने आपकी पार्टी के सांसदों, आपकी पार्टी के विधायकों की, जनप्रतिनिधियों की जो स्थिति है वो आपको पता है, उस पार्टी के बारे में उस राज्य में आप ये कमेंट कर रहे हैं, केवल राजनीति है या कोई आधार भी इसका? और दूसरी बात ये कि ये विपक्ष को भी चिंता करनी चाहिए कि बीजेपी की स्थिति राज्य में ऐसी क्यों है? जी पुनीत जी, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सन 2000 में किया। उसके बाद उन तीन विधानसभा चुनाव में लगातार अनवरत रूप से भारतीय जनता पार्टी को हैट्रिक आशीर्वाद प्रदान किया, तीन बार लगातार आशीर्वाद प्रदान किया, और 3 बार आशीर्वाद देने के बाद चौथी बार इन्होंने जो झूठ का परिंदा फेंका है, उसके कारण हमारी छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता दिग्भ्रमित हुई है। तो इसलिए छत्तीसगढ़ में 4 चुनाव विधानसभा में अब तक हुए, उसको 3 बार भारतीय जनता पार्टी ने जीता। इस बात को किसी को नहीं भूलना चाहिए। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण विषय है कि ये कांग्रेस जो है एक राष्ट्रीय पार्टी है, इसलिए राष्ट्रीय संदर्भों में इसकी समीक्षा निश्चित रूप से होनी चाहिए। इससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि गांधी जी की विरासत, आजादी की विरासत, आजादी के आंदोलन की विरासत एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत भारत देश में कांग्रेस के द्वारा दुरुपयोग किया गया है। इस बात को हर व्यक्ति जानता है। आजादी के समय जो जा रही थी गांधी जी के नेतृत्व में, उसमें सभी विचारधारा के लोग थे, गरम दल भी था, नरम दल भी था, दक्षिणपंथी भी थे, साम्यवादी दल भी थे, सबके अपने अपने विचार थे। लेकिन एक मंच के रूप में चूंकि लड़ाई आजादी के लिए थी और अंग्रेजों के खिलाफ थी, इसलिए सबने लड़ाई लड़ी। और जब देश आजाद हुआ तो गांधी जी चाहते थे कि कांग्रेस का राजनीतिक उपयोग समाप्त होना चाहिए, इसीलिए वो कांग्रेस को एक सेवा के संगठन के रूप में परिवर्तित करना चाहते थे। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा इस देश में नहीं हुआ। एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत आजादी के एक मंच का राजनीतिक दुरुपयोग किया गया, और ठीक है, लेकिन आज की तारीख में इस चरम पर आकांक्षा तक पहुंच गई चौधरी जी, परिवार से बाहर नहीं निकल पा रहे। चौधरी जी, आज की तारीख में एक सत्य यह है कि एक सबसे बड़ा राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप विकल्प हैं तो दूसरी तरफ सबसे पुराना दल, राष्ट्रीय दल, वो भी एक विकल्प के तौर पर हर बार अपने आप को पेश करता है। वो चिंतन कर रहा, आप कह रहे हैं उन्हें चिंता करनी चाहिए क्योंकि सफाया हो गया। तो वो आपसे पूछ रहे हैं, आपका भी प्रदेश में जैसे आपने कहा 3 टर्म था, तो वो भी बता रहे हैं कि हम भी इतने सालों तक राज करते रहे। बड़ी बात यह है कि क्या आपको आधार दिखता है कि राज्य जहां सबसे स्ट्रांग सरकार चल रही है वहां से इनका सफाया होगा? देखिए, जो कांग्रेस का अस्तित्व है वो आजादी के एक मंच के राजनीतिक षड्यंत्र के दुरुपयोग पर आधारित है।
वहीं भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें तो पहले जनसंघ के रूप में 1951 में जो स्थापित हुई और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कैबिनेट, उन्होंने देखा कांग्रेस से देश का राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने एक चंद 10 लोगों को लेकर के एक नया राजनीतिक विकल्प देने के लिए, कुर्सी से लोग के लिए नहीं, इस देश को राजनीतिक विकल्प देने के एक बेहतर सोच के कारण उन्होंने जनसंघ के रूप में भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत की। और वो यात्रा अनवरत रूप से ऊपर उठती जा रही, क्योंकि उसके पीछे एक अच्छी सोच है। और कांग्रेस के संदर्भों में हम चर्चा करें तो आजादी का जो मंच था उसका दुरुपयोग हुआ, इसीलिए इस बात का उत्तर मिलेगा। शौरी साहब, होता जा रहा है। आजादी के लिए सब एक मंच पर आए थे, उसका राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप कांग्रेस पर है। पुनीत जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा, ध्यान से मैं सुन रहा था, चौधरी जी बहुत ही विद्वान साथी हैं। जब ये लड़ाई आजादी की लड़ी गई, किस लिए लड़ी गई? कि इस शोषण के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ, आर्थिक असमानता जो था उसके खिलाफ और सांप्रदायिकता के खिलाफ। यही तो बात हम आज कहते जा रहे हैं। और आज जो बीजेपी का स्वरूप है वो क्या है? ये सांप्रदायिकता की ओर बढ़ रहा है, गरीब और दिनों दिन गरीब होते जा रहा है। और आर्थिक असमानता की जो बात करें तो कुछ जो बड़े घराने, औद्योगिक घराने, उनकी संपत्ति दिनों दिन बढ़ते जा रही है और ये जो गरीब दिनों दिन गरीब होते जा रहे हैं। बेरोजगार की संख्या के जो आंकड़े हैं दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। और आलम ये है इसका अपना ये अपना महंगाई का, ये तो चरम पे है। तो रुपयों का अवमूल्यन दिनों दिन होते जा रहा है। तो जिस उद्देश्य को लेके स्वतंत्रता संग्राम लड़े गए, तो उनकी पूर्ति जी चौधरी साहब उत्तर दें। जिस उद्देश्य को देकर आजादी की लड़ाई लड़ी की बात है, क्या वो आपकी पार्टी पूरा कर रही है? आरोप क्या लगाए वो आपने सुन लिया, उत्तर दें। ना महंगाई के मोर्चे पर, ना खाई पाटने के मोर्चे पर, किसी भी स्तर के ऊपर वो आपको खरा नहीं पाते हैं। देखिए, आज वैश्विक परिस्थितियां जो हैं, श्रीलंका की जैसी हालत है, वर्ल्ड ग्लोबल परिस्थितियां कैसी हैं, उसको शिशुपाल शौरी सर मेरे सीनियर रहे हैं और मैं बड़ा उनका सम्मान करता हूं और वो बड़े एक सुधी व्यक्ति हैं, हर चीज को समझते हैं। ऐसी परिस्थितियों में, ऐसे ग्लोबल परिस्थितियों में भारत देश को जिस तरह से मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं वो अपने आप में अविस्मरणीय है। जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर देश का बढ़ रहा है, नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, PLI स्कीम से भारत आत्मनिर्भर बन रहा है, जिस तरह से अंत्योदय की भावना के साथ इन्होंने जरूर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 11 लाख गरीबों का आवास रोक दिया है, 5 लाख का हेल्थ कार्ड रोक दिया है, गरीब कल्याण योजना का प्रत्येक व्यक्ति का 5 किलो चावल खा लिया है कांग्रेस ने। लेकिन मोदी जी अंत्योदय की भावना के लिए, और देश में विकास होगा, टैक्स आएगा, तभी हम अंत्योदय की भावना को परिपूर्ण कर सकते हैं। पर वो बार बार इसी मंच पर भी आरोप लगा रहे हैं कि चंद घरानों के हाथ में सारी चीजें हैं। एक मुद्दा जो मैं शिशुपाल शौरी सर का रखना चाह रहा हूं कि वो कह रहे हैं कि कांग्रेस किस चीज के लिए काम करती है। कांग्रेस अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत छोड़ो आंदोलन में लड़े थे, RSS के संस्थापक भी उसके सदस्य थे। मदन मोहन मालवीय जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक भी उसके अध्यक्ष रहे। वो अलग कांग्रेस थी। और आजादी के बाद तो गांधी जी खुद कांग्रेस को समाप्त करना चाहते थे। कांग्रेस मुक्त, राजनीतिक रूप से कांग्रेस मुक्त। ठीक है, आपने कांग्रेस की बात की, आप अपनी पार्टी का भी उत्तर दीजिएगा। वो आज हम चर्चा कांग्रेस पर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आज आप चंद चीजें जो है आप सारे के सारे चंद घरानों के हाथ में आप सारी चीजें सौंप रहे हैं। कांग्रेस आज परिवारवाद की पार्टी बन गई है। पूरे देश में पप्पू के अलावा, राहुल गांधी के अलावा, प्रियंका गांधी के अलावा, सोनिया गांधी के अलावा इनको कोई नेता नहीं। उत्तर दें शौरी साहब। छत्तीसगढ़ के एक परिवार के इर्द गिर्द सारी पॉलिटिक्स कांग्रेस की आरोप लगा रहे हैं। वो कांग्रेस है, कांग्रेस अलग अलग। पुनीत जी, जो कुर्बानी एक परिवार ने दी है, ये पूरे भारत क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई उदाहरण दे दें कि किसी परिवार ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। अभी जब हम चुनाव लड़ते हैं तो हमको शपथ पत्र देने होते हैं, तो ये इनमें देखिए कि कितने इनके पास प्रॉपर्टी है। ये सब देश के नाम इन्होंने कुर्बान किया है, न केवल अपनी संपत्ति बल्कि अपना पूरा जीवन तपाया है। तो ऐसे लोग जिनका कोई परिवार नहीं है, एक परिवार की बात करें, ये हंसी के पात्र है। और ये जो परिवार है
ये क्यों ना प्रेरणा का स्रोत हो, जिन्होंने इतनी कुर्बानी दी है जी चौधरी साहब, पहले भी आजादी जी के गांधी बाद भी। पूरा देश के सामने अगर कांग्रेस से कहे कि नेहरू गांधी परिवार को, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, मिराया वाड्रा, रेहान वाड्रा, इसको वो आदर्श मानते हैं, अगर कांग्रेस इसको आदर्श मानती है तो कांग्रेस के लिए चिंतन शिविर, चिता शिविर ही बनने वाला है। इस बात में किसी को, पूरे देश में किसी को संशय नहीं है। पूरे देश ने रिजेक्ट कर दिया है कांग्रेस की इस मानसिकता। जी शौरी साहब। भाई चौधरी जी, मैं कहना चाहूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी किधर जा रही है? उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, जनहित के मुद्दे हैं। आज सबसे ज्यादा आज जनता किससे त्रस्त है? महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है। क्या इस संबंध में आप कभी आपने कोई आंदोलन किया, कोई बात किया? अगर इस संबंध में अगर आप आंदोलन करते हैं तो पूरा भारत आपके साथ होगा, किंतु आप किस बात की बात कर रहे हैं? डीलिस्टिंग, ये नया नाम आपने ले आया है, और ऐसे मुद्दे जिसका कोई लेना देना नहीं है। चलिए ठीक है, अब एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। शिशुपाल जी और चौधरी साहब, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। मैं आप दोनों के पास लौटता हूं, आता हूं। चौधरी साहब, जो ये नव संकल्प लिया था उदयपुर में, अब इस नव संकल्प की पालना यहां छत्तीसगढ़ में कैसे करें, इस पर 2 दिनों के लिए ये शिविर लगा हुआ है। इसमें जो चीजें निकलेंगी, क्या वो बीजेपी के लिए चुनौतियां बढ़ाएंगी, क्या जीत की राह कांग्रेस के आसान करेंगे? आप दोनों की राय जानूंगा ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया, लक्स कोजी, चेहरे पे मुस्कान, गैलेक्सी लॉन्च, हेयर, स्किन, मेकअप एंड एकेडमी। रायपुर शहर में मेकअप, हेयर ट्रीटमेंट एंड एकेडमी के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान। MDH, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च, असली मसाले, सच सच। MDH। संजीवनी CBCC USA कैंसर हॉस्पिटल रायपुर, सभी प्रकार की कैंसर सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, रक्त रोग, ब्लड कैंसर व पैट स्कैन के लिए संपर्क करें। 11 करोड़ भारतीयों का भरोसा, ओकाया इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स और गोयल TMT डटे हैं उसूलों पर। क्या खुशी है भाई तुझ में चमकी, तू चाल में है जान, चेहरे पर है मुस्कान, चाल में है जान, चेहरे पर है मुस्कान। कोई क्या जाने कि अंदर जान है, तभी तो चेहरे पे मुस्कान है। लक्स कोजी, चेहरे पे मुस्कान। कैसी हंसी मुस्कानों की धुन, जिंदगी मक्खन, खोलो ढक्कन, डूबी-डूबी-डू, जिंदगी मक्खन। अमूल बटर, पतली डिलीशियस। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। घर का असली सुपर हीरो MSP TMT बार्स, 4X एडवांटेज के साथ। MSP TMT बार्स, सुरक्षा ज्यादा, साथ निभाने का वादा। सब बनेंगे फॉलोवर्स, सब बनेंगे फैन, इस तरह वायरलेस का फील्ड में टशन का ये जश्न है। राष्ट्रीय इलायची, टशन का जश्न। अरे पापा, इंडिया का मैच होने वाला है, क्या कर रहे हो आप? कैच प्रैक्टिस कर रहा हूँ बेटा। समय रहते ग्लोबल कलर का फाइबर वाला टेरेस वाटर प्रूफिंग करा लिया होता तो आज कैच नहीं मैच देख रहे होते। आपकी टपकती छतों का दुश्मन ग्लोबल कलर्स का फाइबर वाला टेरेस वाटर प्रूफिंग। ग्लोबल कलर्स, कलरिंग योर वर्ल्ड। तो जीत के विकल्प के ऊपर नव संकल्प के साथ में कांग्रेस पार्टी अब छत्तीसगढ़ में भी चर्चा की शुरुआत कर चुकी है। ओपी चौधरी साहब, एक सीधा प्रश्न यह था कि भारतीय जनता पार्टी आगे, आपको भी 2023 में चुनाव में जाना है, उनको भी चुनाव में जाना है, वो आज मजबूत स्थिति में है संख्या बल के हिसाब से। आप कहते हैं लोगों का उनसे मोह भंग हो गया, लेकिन वो अपने फॉर्मूलों के ऊपर जो डिस्कस कहां से होना शुरू हुए आपको भी पता है। अगर जमीन पर उतारते हैं तो क्या यहां बीजेपी का एक लिए बड़ा चैलेंज नहीं होगा? निश्चित रूप से हम हरेक चुनाव को, राजनीति की हरेक गतिविधि को लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी सीरियस लेती है, गंभीरता से लेती है, और अपने कार्यों को 365 दिन 24 घंटे कार्य करने पे भारतीय जनता पार्टी विश्वास करती है। और हम किसी को भी गंभीरता से ही लेते हैं, इसमें कदापि कोई संदेह नहीं।
लेकिन छत्तीसगढ़ में महज 3.5 साल के इनके कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने तो 15 साल का शासन चलाया, 3 बार जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया। महज 3.5 साल के कार्यकाल में जिस तरह का असंतोष पूरे प्रदेश में पनपा है, जिस तरह का माफिया राज चल रहा है, कोल माफिया जिस तरह से चल रहा है, केजीएफ की स्टोरी पूरे छत्तीसगढ़ में केजीएफ की स्टोरी चल रही है। माफिया यहाँ पे कम पड़ जा रहे थे तो हमारे छत्तीसगढ़ के सभी भाई बहनों को, कांग्रेस के सभी भाई बहनों को इग्नोर करके कांग्रेस ने राज्यसभा में नए माफिया की एक पत्नी को यहाँ पे राज्यसभा सदस्य बना दिया है। रंजीत रंजन को बिहार से, राजीव शुक्ला को उत्तर प्रदेश से। छत्तीसगढ़ के लोगों की बात करते थे, लेकिन आज सारे छत्तीसगढ़िया बातों की पोल खुल गई है। माफिया राज हमारे छत्तीसगढ़ में चरम पर है, केजीएफ चल रहा है, युवा परेशान है, भ्रष्टाचार चरम पर है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से जनता स्वीकार करेगी, आशीर्वाद। और मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो राज्यसभा का जो स्वरूप है, ये क्षेत्र से कहीं ऊपर उठ के राष्ट्रीयता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। और इसका ये उनके यहाँ भी ये अभी जो चौधरी जी कह रहे हैं, क्या इनके शासित प्रदेशों में क्या सारे के सारे वहीं के लोग थे? ये अभी जितने भी स्टेट में जो अभी राज्यसभा के आई है, उसमें भी इनके शासित प्रदेशों में भी दूसरे स्टेट से आए हुए हैं। तो एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभाओं को हम राज्यसभा में लाएं ताकि राष्ट्रीयता की बात वहां हो और वो अपने अपने राज्य के जो भी समस्याएं हैं उनको उस स्तर पे, उच्च सदन पे रख सके। ये एक सभी राजनीतिक पार्टियों का शिशुपाल जी, इस मंच पर भी बार बार एक बात यहाँ चौधरी साहब कह रहे हैं, परंपराएं हमारे यहाँ भी है। ठीक है चौधरी साहब, इस पर तो हम डिबेट कर भी चुके हैं और आपने भी उसके ऊपर इस पर प्रतिक्रिया देना चाहूंगा। सोरी सर की बात पर मैं प्रतिक्रिया देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीयता की बात को कोई रख सके, ऐसे राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग इनको पूरे देश भर में पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन, राजीव शुक्ला मिले, हमारे छत्तीसगढ़ का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो राष्ट्रीयता की बात को रख सकता। आदरणीय शिशुपाल सोरी सर भी बहुत अच्छे तरह समझते हैं कि ये बहुत ही गलत निर्णय है हमारे छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी साथियों के साथ भी और छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के अगेंस्ट भी। इसलिए वो समझ रहे लेकिन पार्टीगत मजबूरियों में नहीं बोल पा रहे। दुर्भाग्य की बात है हमारे यहाँ 71 विधायकों में कोई भी नहीं बोल पा रहा है। हमारे यहाँ कम से कम पार्टी के जो निष्ठावान जो कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी है। चौधरी जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी में निष्ठावान कांग्रेसियों की पूरी फौज है। एक अपने ये जो गांव से लेकर पूरे शहर तक का उसका एक जाल पूरे निष्ठावान लोगों में रंजीत रंजन, पप्पू यादव की पत्नी सर्वश्रेष्ठ निष्ठावान लगी कांग्रेस को, राजीव शुक्ला सर्वश्रेष्ठ निष्ठावान लगे। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात, कांग्रेस के पतन का कारण ही यही है। पुनीत जी, पूरे देश की जनता जानती है, सोरी सर भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं और समझते हैं। कम्युनिस्ट विधायक की हत्या के मामले में आजीवन कारावास का सजा याफ्ता हो चुका था पप्पू यादव, उसके पत्नी को सबसे चलिए ठीक है। हालांकि आपने चौधरी साहब जैसे स्वीकार किया, आपने जैसे स्वीकार किया, अभी हम जिस मूल विषय के ऊपर हैं आपने बिल्कुल जो तर्क रखे उस पर हम व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप नहीं हो सकता। व्यक्तिगत आरोपों को तो सारे मामले न्यायालयों में विचाराधीन। क्रिमिनल कोई केस करेगा उस पर कैसे बात नहीं करेंगे जब उसको राज्यसभा का सदस्य बना दिया। चलिए कह रहे पार्टियों के अपने मसले हैं चौधरी साहब, और आप भी जानते हैं कि पार्टी ने बाहरी लोगों को यानी राज्य के बाहर के नेताओं को अन्य राज्यों में आपके यहाँ भी मौका मिला, हमने उस पर डिबेट भी की, आप दोनों ने अपने अपने पक्ष भी रखे। मूल मुद्दा ये कि इस चिंतन से चिंता कौन करेगा, इस चिंतन से चिंता कौन करेगा, इस पर हमने आज बातचीत की जिसपे आप लोगों ने अपनी राय रखी। छत्तीसगढ़ में शुक्रिया अदा करते हैं आप दोनों का इस डिबेट में अपनी बात रखने के लिए। This program was brought to you by जब सपना हो बनना सरकारी अधिकारी या पुलिस तो ज्वाइन कीजिए सहस्त्र अकादमी, बिलासपुर, रायपुर, राजनांदगांव, धमतरी, शक्ति में हमारी सहस्त्र अकादमी। जैन चुस्की चाय हर पल ताजगी का एहसास दिलाए, एक कप चाय और हो जाए जैन चुस्की चाय। 200 बिस्तरों का सर्व सुविधा युक्त श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल विगत 11 वर्षों से आपकी सेवा में, न्यू राजेंद्र नगर, अमलीडी, रायपुर। आरवी मसाले, स्वाद शुद्धता का, विश्वास परंपरा का, एक बार जरूर आजमाइए आरवी मसाले। और नाकोड़ा टीएमटी, संकल्प मजबूती का, रिश्ता सदियों का।